तो कैसे हो सब लोग। तो हम लोग करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 7 हिंदी एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोगों को बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर दिखाए जाते हैं और हम लोग देखते हैं वहाँ पे हंटर, ब्रेक और जुंग भी आए हैं। और ब्रेक कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ इतने लोग क्यों हैं। और रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं आप लोग भी क्या ली मिन सुंग को अपनी टीम में शामिल करने आए हो। और ब्रेक सोचता है आखिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आया हूँ। और जोया बोलता है मुझे पता है, ली ने पहले से ही फ्रेंड गिल्ड के संग अपना साइन अप कर रखा है और मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। और न्यूज वाले कहते हैं यार पूरा टाइम खराब हो गया, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ब्रेक कहता है मुझे पता चला जो ए रैंक का डंजन था वो एस रैंक में चेंज हो गया, जिससे कि तुम्हें काफी दिक्कत हुई। और जुंग बोलता है नहीं इतनी भी दिक्कत नहीं हुई। और जुंग बोलता है ज्यादा दिक्कत तो व्हाइट टाइगर गिल्ड्स को हुई, क्योंकि तुमने एस रैंक के डंजन में ए रैंक वालों को भेज दिया था। और वो दोनों जिन्हों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने हम लोगों की काफी मदद की है, उसे तो मैं ही अपनी गिल्ड में रिक्रूट करूंगा। और जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही जिन्हों को अपनी अपनी गिल्ड में शामिल करने वाले होते हैं, उन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि कौन जिन्हों को अपने गिल्ड में शामिल करेगा। और वहाँ पे हम लोग एक बंदा देखते हैं, वो कहता है क्या तुम लोग ली मिनसू के लिए फाइट कर रहे हो। और वो दोनों बड़े गुस्से में कहते हैं हम लोग उसे रिक्रूट करने के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे जिनवू भी आ गया है। और जिनवू कहता है यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। और हम लोगों को पता चलता है जिनवू अपनी रैंक को रीचेक करवाने आया है। और हम लोग देखते हैं कि ली का इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया है और वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम ली मिन सुंग है। और ली कहता है मैं अपनी हंटर्स की पावर वेकेंट कर चुका हूँ। और ली कहता है अभी जब मैं थोड़ी देर में अंदर जाऊंगा तो मैं अपनी रैंक को चेक करवाऊंगा। और ली कहता है मुझे जिस टाइप का भी मिशन मिलेगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा, और मैं फील्ड गिल्ड के मास्टर लिम के अंदर काम करूंगा। और रिपोर्टर उससे पूछते हैं इसका मतलब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ रहे हो। और रिपोर्टर्स कहते हैं अब क्या तुम पूरी तरीके से हंटर का काम करोगे। और ली अपने मन में सोचता है मुझे तो बहुत टाइम पहले ही पता चल गया था कि मैं ए रैंक का हंटर हूँ। और वो सोचता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो गिल्ड के संग खाली 2 साल का है, और जब मैं 2 साल के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस जाऊंगा मेरे पास बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी। और वो रिपोर्टर से कहता है मैं हर मिशन में अपनी जी जान लगा दूंगा। और हम लोग देखते हैं जिनवू को एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है, और वो गार्ड कहता है यहाँ पे एक इंटरव्यू पहले से ही चल रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। और हम लोग देखते हैं जिनवू को चेयरमैन गो ने बुलाया होता है। और चेयरमैन गो ली से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना आज कॉन्फ्रेंस मत करना। और चेयरमैन गो और जिनवू अंदर चले जाते हैं। और ली सोचता है जिनवू ने तो मेरा पूरा इवेंट खराब कर दिया। और वो प्रेस से कहता है चलो ठीक है मैं भी अपनी रैंक चेक करवा लेता हूँ। पर जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है और जिनचुल उसे रोक लेता है, वो कहता है अंदर पहले से ही एक रीचेकिंग चल रही है, तुम अंदर नहीं जा सकते। और ली जिनचुन से कहता है तुम मुझे जानते हो, ये करने के लिए मैं तुम्हारी नौकरी खा सकता हूँ। और जीचुन कहता है आप कोई भी हो पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। और हम लोग देखते हैं चेयरमैन गो और जिनवू जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ब्रेक और जुंग भी होते हैं। और चेयरमैन को बताते हैं 2 साल के बाद एक एस रैंक का हंटर आया है और वो दोनों देखना चाहते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। वहाँ पे एक बंदा जिनवू से कहता है इससे पहले मैं आपकी रैंक को रीचेक करूँ क्या आप मुझे दिखा सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। और जिनवू कहता है ठीक है मैं दिखाता हूँ। और वो बंदा कहता है अच्छा तो आप समनिंग मैजिक यूज कर सकते हो। चेयरमैन गो जिनवू से कहते हैं मैंने चीफ वू की रिपोर्ट पढ़ी थी, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। और जिनवू सोचता है चलो ठीक है अब दिखाना ही होगा। और उसकी पावर देख के वो सब लोग चौंक जाते हैं। ब्रिक सोचता है ये तो मुझसे भी ताकतवर है, तो ये है इसकी पावर। और वो बंदा कहता है आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, ये रहा आपका न्यू हंटर लाइसेंस। और जिनवू सोचता है ठीक है अब मैं स्पीयर ऑफ एडवाइस को बेच सकता हूँ, उससे मैं ऐसे गियर खरीदूंगा। और जिनवू कहता है इस बार मैं जब डीमन कैसल जाऊंगा तो मैं उसे जीत के ही आऊंगा। और चेयरमैन को कहते हैं अब तुम एक प्रोफेशनली एस रैंक हंटर हो। और चेयरमैन को कहते हैं मैं भविष्य में देखना चाहूंगा कि तुम क्या क्या अचीव करते हो। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे ब्रिक और सुंग जिनवू को कांग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं एस रैंक बनने के लिए। और जुंग बोलता है मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहूंगा जो तुमने हम लोगों की पहले मदद करी। और ब्रिक बोलता है हम लोगों को तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। और जिनवू सॉरी कहता है, वो कहता है मुझे थोड़ा काम है, वो वहाँ से चला जाता है। और बाहर जिनवू के लिए बहुत सारी मीडिया वेट कर रही होती है और हर कोई बस जिनवू की न्यूज देख रहा होता है कि वो एक एस रैंक हंटर बन गया है। और फिर हम लोग को जिनो को दिखाया जाता है, वो अपने फादर से कह रहा होता है कि मैं जिनवू को अपने संग काम करने के लिए राजी नहीं कर पाया। और उसे याद आता है जब वो जिनवू से बात करने गया था, जिनवू ने कहा था ऐसा कुछ काम है जो मुझे अकेले ही करना है। और जिनवू कहता है मुझे और ताकतवर बनना है। और वो जिनवू से कहता है मैं तुम्हारे संग काम नहीं कर सकता। फिर जिन्हो अपने फादर को बताता है कि जिनवू ने उससे कहा है कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और जिन्हो के फादर बोलते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। और उसका फादर कहता है मुझे लगा था ये काम तुम कर सकते हो पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और जिन्हू अपने फादर से कहता है सॉरी पर मैं अभी भी जिनवू के संग काम करूंगा। और उसका फादर कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें आगे जाके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं जिनवू अभी भी रिपोर्टर्स में फंसा हुआ है। ब्रिक कहता है इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, तुम्हें इनके सवालों का जवाब देना ही होगा। और वो कहता है चिंता मत करो हम लोग तुम्हें घर पे छोड़ देंगे। जिनवू कहता है कोई बात नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। और जिनवू अपनी पावर यूज करके वहां से हट जाता है। जोंग बोलता है ये तो सही में ताकतवर है। और ब्रिक उसकी स्पीड देख के चौंक जाता है, वो सोचता है मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। और वो
सोचता है जब हम लोग पहली बार मिले तो उस टाइम से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। और जिन्बू सोचता है चलो ठीक है, अब मुझे इक्विपमेंट्स खरीदने हैं। और हम लोग देखते हैं जिन्बू एक इक्विपमेंट्स की दुकान पे आया हुआ है और वो वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखता है, पर प्राइस सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसका बजट इतना कम होता है कि उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो जिन्बू से कहता है तुम यहाँ पे चीजें एक्सचेंज भी कर सकते हो, और वो जिन्बू को वहाँ से लिए जाता है। और वो वहाँ पे कुछ वेपन्स देख रहा होता है, पर वो भी उसके बजट से बाहर होते हैं। फिर वो सोचता है अरे मेरे पास भी तो वेपन्स हैं, मैं भी तो एक्सचेंज कर सकता हूँ। फिर वो उस बंदे को एक वेपन देता है और पूछता है इसका प्राइस कितना होगा। और वो बंदा इस वेपन को देख के कहता है जिसने भी इसे बनाया है वो अपने काम में बहुत माहिर है। और जिन्बू सोचता है नहीं तो मुझे तो ये शॉर्ट अवार्ड की तरह मिला था। और वो बंदा कहता है ये कम से कम 100 मिलियन का तो होगा। और जिन्बू ये सुन के चौंक जाता है। और जिन्बू सोचता है पर मैंने तो इसे शॉर्ट अवार्ड में 2.8 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीदा था। और वो सोचता है गेम में जो पैसा है वो असली दुनिया में काफी महंगा है। और जिन्बू सोचता है फिर तो मुझे स्पिरिट ऑफ एवराइस नहीं बेचना चाहिए। और फिर हम लोग ब्रेक को देखते हैं, वो सोच रहा है मुझे पता तो था कि ये ताकतवर होगा, पर इतना ताकतवर होगा ये नहीं पता था। पर इसकी सेकंड वेकनिंग तो काफी टाइम पहले ही खत्म हो गई है और ये टाइम टू टाइम और ताकतवर होता चला जा रहा है। और फिर ब्रेक सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्बू की सेकंड वेकनिंग हुई ही नहीं, कहीं ये वो हंटर तो नहीं जो टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। और फिर हम लोग जिन्बू की बहन को देखते हैं और वो खिड़की से झांक के कह रही होती है चलो अच्छा है आज कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं है, मैं आराम से स्कूल जा सकती हूँ। और वो जिन्बू से कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम टीवी पे नहीं जाते तो मेरे संग ये सब होता ही नहीं। और जिन्बू कहता है इसमें मेरी क्या गलती है। और जिन्बू बताता है मैं तुम्हें बताने वाला था कि कल से मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं उनके घर पे जिन्हू आया है और जिन्बू की बहन बोलती है तुम्हारा दोस्त आया है और मैं इसके साथ ही एक हफ्ते के लिए काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। और जिन्हू कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और जिन्बू उसे टाइट से पकड़ के कहता है क्या तुम भूल गए। और जिन्हू कहता है हाँ मुझे याद आ गया, कल से अपने लोगों को काम पे जाना है। और जिन्बू सोचता है जीना को अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। और जिन्बू अपने सोल्जर्स को बुलाता है और वो 2 सोल्जर्स को जीना के पास छोड़ देता है। और फिर हम लोग जिन्बू को छत पे बैठे देखते हैं और उसने बहुत सारे सोल्जर्स भी बुला रखे होते हैं और वो उनसे कहता है आप पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दो। और फिर हम लोग एक मून का सीन देखते हैं और उसके सामने से कुछ उड़ के जा रहा होता है। फिर हम लोग जिन्बू को जिन्ही के साथ कहीं गाड़ी में बैठ के जाते हुए देखते हैं और जिन्बू पूछता है क्या तुम घर से भाग के तो नहीं आए हो। और जिन्हू कहता है नहीं मैं घर से नहीं भागा हूँ। और जिन्हू पूछता है वैसे भी तुम डाइनसुंग टावर में क्या करने जा रहे हो, पर आपने तो कहा था कि आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो। और जिन्बू कहता है बस थोड़ी सी ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और जिन्हू कहता है तुम और ताकतवर बनना चाहते हो, पर तुम तो ऑलरेडी एस रैंक हंटर बन चुके हो। और वो दोनों उस डाइनसुंग टावर पे पहुंच जाते हैं और जिन्बू उसे थैंक यू बोल के चला जाता है। और जिन्बू को हम लोग कहते हुए देखते हैं वाटर बेस्ड रिंग एंड रोब ऑफ विंड, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ डीमन कैसल को कॉन्कर करने के लिए। तभी जिन्बू के पास एक क्विज आती है और उसे डीमन सोल 2 को कलेक्ट करना है। और उसे एक और मैसेज आता है कि उसे डीमन मर्चेंट बरान की भी सोल को कलेक्ट करना है और रिवॉर्ड में उसे शैडो एक्सचेंज रूइन स्टोन मिलेगा। और जिन्बू कहता है ये जगह तो मस्त है, यहाँ तो अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। और फिर जिन्बू कहता है अब तो टाइम हो गया है 76 फ्लोर पे चलने का। और हम लोग जिन्हू के पापा को देखते हैं और वो अभी भी गुस्सा है कि वो घर छोड़ के क्यों गया और एकदम से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। और फिर हम लोग जिन्बू को देखते हैं, वो कह रहा है चलो अब टेस्ट करने का टाइम आ गया। और फिर वो एक बॉल को नीचे फेंकता है, वो कहता है फैंग बाहर आओ। फिर उसके पीछे एक बड़ा सा सोल्जर आ जाता है और वो मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उस सोल्जर के एक ही हमले से उस मॉन्स्टर की बॉडी राख में बदल जाती है। और जिन्बू कहता है ये तो सही में ताकतवर है और अब से मेरा स्पेयर ऑफ एवराइस इसी के पास रहेगा। और जिन्हू के फादर कहते हैं तो इसका मतलब वो मुझे देखने आया था। और जिन्हू की मम्मी कहती है मैंने उसे बता दिया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस आपने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया था। और जिन्हू के पापा कहते हैं मुझे इटर्नल स्लम्बर हुआ है। और डॉक्टर जिन्हू के पापा से कहते हैं ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे आप हमेशा के लिए सोते रहोगे। और जिन्हू के पापा पूछते हैं आखिर ये मुझे हुई कैसे। और डॉक्टर कहता है कहा जाता है लो मैजिक पावर वाला बंदा अगर हाई मैजिक पावर वाले बंदे के पास ज्यादा टाइम तक रहता है तो ये बीमारी उसे होती है। और डॉक्टर पूछता है क्या आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई हंटर है। और जिन्हू के पापा बताते हैं कि मेरा बेटा भी हंटर है। और डॉक्टर कहता है अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये बीमारी ऐसे ही होती है। और ये सब सुन के जिन्हू के पापा सोचते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ हर किसी के पास मैजिकल पावर है, किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा। तो जिसके पास मैजिकल पावर कम है तो क्या इसका मतलब उसे एलिमिनेट हो जाना चाहिए। और हम लोगों को 2 हंटर पेट्रोलिंग करते हुए दिखाए जाते हैं और उन लोगों के सामने वही एंट होती है जो चांद के सामने से जा रही होती है। और हम लोग देखते हैं जिन्हू ने काफी डीमंस को मार मार के अपना लेवल अप कर लिया है। और वो कहता है मैंने अच्छा किया कि मैंने अपनी सोल्जर की टीम को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने सिर्फ उन्हें 2 ऑर्डर
ऑर्डर दिए हर टीम अपने तरीके से काम करेगी और जितने भी एनिमी उन्हें दिखे उन सबको वो मार दें। और दूसरा, जब उन्हें एंट्री परमिट मिल जाए तो मुझे नोटिफाई कर दें और मैं परमिट को छोड़ के और कोई आइटम ले भी नहीं सकता। और जो मेरी प्राइस ऑफ एडवांस का दायरा है वो काफी बढ़ गया है। और जिन्बू कहता है अब तक तो सब कुछ सही हो रहा है और वैसे भी मुझे 2 दिन हो चुके हैं 80 फ्लोर पे आए हुए और मेरी प्रोग्रेस की स्पीड थोड़ी सी तो कम हुई है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? और उसे नोटिफिकेशन आता कि कोई तो है जो उसके सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा है। और जिन्बू कहता है मैंने तो वहाँ पे हाई ऑर्क्स की टीम भेजी थी, उन्हें हराना इतना आसान नहीं। और फिर जिन्बू कहता है मुझे नहीं लगा था वहाँ पे कोई इतना ताकतवर डीमन होगा जो हाई ऑर्क्स को हरा सके। और वो कहता है चलो ठीक है, मैं टीम ए को वापस बुला लेता हूँ। और वो कहता है जब टीम ए पे अटैक हुआ उसके तुरंत बाद टीम बी पे भी अटैक हुआ। और जिन्बू कहता है जो भी मेरी टीम्स को मार रहा है वो सही में ताकतवर है, पर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फैंग की टीम ए के काफी पास थी तो उन्हें बी पे हमला क्यों किया? तो क्या वो लोग इतने ताकतवर नहीं है कि फैंग की टीम से लड़ सकें? तो वो लोग उसी को टारगेट करते हैं जिसे वो लोग हरा सकते हैं। तो इसका मतलब वो लोग ताकत के संग दिमाग का भी यूज कर रहे हैं। और जिन्बू कहता है इसका मतलब अब वो लोग भालू वाली टीम पे हमला करेंगे। और हम लोग देखते हैं जिन्बू सही था, वो डीमंस भालू वाली टीम पे हमला कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं जिन्बू भी वहां पे पहुंच गया है और कहता है मैं जानता था भालू वाली टीम इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और वो डीमन जिन्बू पर हमला कर देता है, पर जिन्बू उसके इतनी तगड़ी लात मारता है कि वो बहुत दूर जाके बिल्डिंग में गिरता है और जिन्बू एक एक करके उन सबको मार देता है। और फिर जिन्बू कहता है मुझे हमेशा से देखना था, क्या मैजिकल बीस्ट को भी डर लगता है?